मनीलाल एक सौदागर था। वह बहुत ईमानदार और भरोसेमंद आदमी था। वह मेहनत करके धन कमाता था और अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन एक थैले में डालकर अपने बिस्तर के पास पड़े संदूक में बंद करके रखता था। एक दिन रात को जब वह सो रहा था तो एक चोर आया और संदूक में से धन चुरा कर ले गया। सुबह जब मनीलाल उठा तो उसने देखा कि संदूक का ताला खुला हुआ है और उसमें से धन गायब है। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और पूछा कि मेरा सारा धन चोरी हो गया। क्या तुमने किसी अजनबी को घर के अंदर आते देखा था? मनीलाल ने अपने आप से कहा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, अब आगे क्या किया जाए? मेरा धन मुझे कैसे मिलेगा? इस पर सैनिक ने एक मार्ग सुझाया। उसने कहा कि आपको शहंशाह अकबर के पास जाना चाहिए, शायद वह आपकी मदद कर पाएँ। मनीलाल को भी सैनिक की बात सही लगी और उससे निश्चय किया कि वह अकबर के पास जाएगा। वह अकबर के दरबार में पहुंचा और उसे बताया कि रात को वह संदूक में धन रखकर सोया था, लेकिन जब सुबह उठा तो सारा धन गायब था। अब मुझे बस आपसे आखिरी उम्मीद है। अकबर ने कहा, बड़े दुख की बात है, पर तुम घबराओ मत, हम इस मामले की तह तक जाएंगे। शहंशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हम चाहते हैं कि इसका हल तुम निकालो। बीरबल ने भी इसके लिए हामी भर दी। उसने मनीलाल से पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर शक है जो यह काम कर सकता है? पता है, यह किसी घरवाले का ही काम है, क्योंकि कोई बाहर का आदमी यह काम इतनी सफाई से नहीं कर सकता। और चोर जानता था कि तुम चाबी कहाँ छुपा के रखते हो। मनीलाल ने कहा, जनाब, मेरे नौकर काफ़ी सालों से मेरे साथ रह रहे हैं और काफ़ी ईमानदार और वफादार हैं, और वैसे भी उन पर शक करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। शहंशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम यह समस्या सुलझा पाओगे, और वह भी बिना किसी गवाह और सबूत के? इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं इसे ज़रूर सुलझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आधे घंटे के लिए कहीं बाहर जाना होगा। अकबर ने इसके लिए इजाज़त दे दी। बीरबल ने मनीलाल से कहा कि इस दौरान तुम अपने सारे नौकरों और सिपाहियों को दरबार में पेश करो। बीरबल आधा घंटे के बाद सभा में वापस आया और अपने साथ कुछ लकड़ियां लेकर आया। इस पर अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुम यह लकड़ियां लेकर क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। फिर उसने मनीलाल के घर से आए सैनिकों और नौकरों को कहा कि सभी लोग अपने पास एक एक लकड़ी रख लें, और उसने यह भी बताया कि यह जादुई लकड़ियां हैं जिन्हें उसे एक महान साधु ने दी थी। साधु को यह लकड़ियां बहुत लंबी तपस्या के बाद प्राप्त हुई थी। यह सब एक ही लंबाई की है और इनमें बहुत शक्ति है। चोर के पास जो लकड़ी है वह सुबह तक लंबी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि चोर कौन है। अकबर ने बीरबल से कहा कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह जादुई लकड़ियां हैं? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैंने बहुत बार इनका इस्तेमाल किया है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि कल तुम सब लकड़ियों के साथ सभा में हाजिर हो। अगले दिन सभी सभा में उपस्थित थे। वहाँ अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि पता करो कि इनमें से चोर कौन है। बीरबल ने कहा, मैं अभी किए देता हूँ। बीरबल ने सभी से कहा कि अपनी अपनी लकड़ियाँ दें ताकि वह उनका माप ले सके। सभी से लकड़ी लेने के बाद उसने बताया कि चोरी सिपाही ने की है। उसने अकबर को बताया कि सिपाही की लकड़ी सभी लकड़ियों में थोड़ी छोटी है। यह जादुई लकड़ियाँ नहीं है, यह तो मामूली लकड़ियाँ हैं जो कि एक ही लंबाई में कटी हुई थी। क्योंकि यह चोर था, उसने सोचा कि इसकी लकड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए उसने इसे थोड़ा सा काट दिया। यह सब सुनकर सैनिक बीरबल के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा और यह कबूल कर लिया कि उसने अपने मालिक के कमरे से पैसे चुराए थे। जब राजा बीरबल ने लकड़ी के बारे में कहा तो मैं डर गया था। मुझे पैसे की ज़रूरत थी,
पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने वैसे एक पैसा खर्च नहीं किया। अभी पूरी रकम तुरंत वापस लौटा दूंगा। मनीलाल ने अकबर और बीरबल का बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।